हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज है 9 मार्च। इस वीडियो में आरओ एआरओ एग्जाम डेट के बारे में बात करने वाला हूँ। आरओ एआरओ की एग्जाम डेट के बारे में बात करने से मैं बचता हूँ अब, क्योंकि कोई पॉइंट नहीं है उस चीज़ का बहुत ज़्यादा। अभी कमेटी ने कोई डिसीजन दिया नहीं है, तो कोई अभी फैसला हुआ नहीं है कि एग्जैक्ट किस डेट पर एग्जाम होगा। आपको भी पता है कि कैलेंडर में आयोग ने कोई ऐसी डेट फिक्स करके दी नहीं थी। अब तो कुंभ भी हो चुका है, होली आने वाली है। होली के बाद उम्मीद है कि आपको एग्जाम डेट देखने को मिल सकती है। अब मेन चीज़ ये है कि बच्चों के दिमाग में ये डाउट आ रहा है, वीडियोज़ बहुत सारे बन रखे हैं ऑलरेडी, आप देखोगे तो उसमें अब उनको बच्चों को ये डाउट हो रहा है कि आरओ एआरओ का एग्जाम नवंबर में हो सकता है। नवंबर में होने के चांसेस हैं, नवंबर में भी पॉसिबिलिटी है एग्जाम के होने की, जून में कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। बहुत कम चांसेस है कि जून में होगा, एग्जाम लेट होगा। और जब नवंबर में एग्जाम होगा तो ऑब्वियस सी बात है, फिर उसका दो महीने के आसपास या 45 दिन 2 महीने के आसपास बाद रिजल्ट आएगा। देन उसके बाद में फिर आपका मेंस के लिए टाइम जो भी है वो मिलेगा। देन फिर मेंस का एग्जाम होगा। देन फिर एआरओ वालों की जो भी टाइपिंग वाइपिंग है, और देन उसके बाद में फाइनल रिजल्ट आएगा। तो 27 में बिकॉज इलेक्शन हैं, तो 26 में कहीं ना कहीं ये वैकेंसी कंप्लीट होगी, सो दैट जो रूलिंग गवर्नमेंट है वो भी उस चीज़ को कैपिटलाइज कर पाएगी, देख पाएगी कि हाँ भाई देखो, हमने इतनी जॉब्स दिए हैं, हमने इतने अधिकारी यहाँ पर नियुक्ति पत्र दिया है एंड ऑल, बहुत सारी चीज़ें। एक थ्योरी ये चल रही है, ठीक है, बहुत जगह आपने देखा होगा। आपके काम की चीज़ क्या है? एक तो होता है थ्योरी चलना, एक होता है कि आपके काम की चीज़ होना, कि आपके लिए रियल में प्रैक्टिकली किस तरह से चीज़ें चल रही हैं। एग्जाम की जो पॉसिबिलिटी है वो जून में है, ठीक है, 1 जून को सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। डेट अभी फिक्स नहीं हुई लेकिन पॉसिबिलिटी है, ठीक है। अगर एग्जाम 1 जून को हो गया और आप ये मान के चल रहे हो कि एग्जाम जून में पॉसिबिलिटी कम है, उसके बाद होगा, नवंबर वगैरह में होगा, तो आप तो डूब जाओगे ना, आपका तो लॉस हो जाएगा ना। तो क्या चीज़ में आपकी भलाई है, क्या चीज़ में आपका फायदा है, ये आप खुद से सोचो। किसी के कहने पे, किसी के वीडियो पे मत जाओ, मेरे या किसी के भी वीडियो पे आप मत जाओ। आप खुद सोचो कि आपको तैयारी जून मान के करनी चाहिए या आपको तैयारी नवंबर मान के करनी चाहिए। और अगर मान लो, मतलब मैंने आपकी बात मान ली, चलो एक पल के लिए, कि नवंबर में एग्जाम होगा, तो पूरा मेंस पढ़ोगे। आरओ का मेंस तो ऐसा है भी नहीं कोई, उसमें 50 पेपर तो है नहीं, या उसमें कोई जीएस के 6 पेपर तो है नहीं यूपी पीसीएस की तरह कि आप पूरा मेंस पढ़ोगे। और आरओ का पेपर जो है थोड़ा सा ट्रिकी होता है, थोड़ा सा रैंडम होता है इन कंपेरिजन टू यूपी पीसीएस। तो प्री तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। दूसरी चीज, आरओ का जो प्री है उसमें आपके कितने मार्क्स पहले बने थे जब पेपर लीक हुआ था, मतलब एक होता है ना कि रियलिटी चेक, कि आप कितना पेपर कर पा रहे थे। या अगर आप आरओ का आज की डेट में टेस्ट देते हो कोई भी किसी भी कोचिंग का, तो आपके कितने नंबर आ रहे हैं? क्या आपके 140 150 नंबर बहुत कंफर्टेबली आ रहे हैं? जो आप सिर्फ इस चीज को लेकर के परेशान हैं कि अगर पेपर नवंबर में जाएगा तो हम मेंस का पढ़ेंगे और हम प्री बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे। भाई प्री तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा आरओ का। तो एग्जाम आपका चाहे जून में हो चाहे उसके बाद हो, प्री को तो आप अंडर एस्टिमेट कर नहीं सकते, उसको तो आप नेग्लेक्ट कर नहीं सकते, हल्के में ले ही नहीं सकते। और जो पॉसिबिलिटी है वो आपकी आरओ का एग्जाम जून में होने की है। अब होली के बाद आपको ये सब चीजें पता भी लग जाएंगी। आपको पता है कि यूपी पीसीएस के रिजल्ट को लेकर के जो भी चीजें थी उसको लेकर के आयोग को ज्ञापन दिया जा चुका है, वहां पर ये चीज जा चुकी है। तो आरओ के एग्जाम को कराने को लेकर के भी प्रेशर है, और बाकी जो यूपी पीसीएस की कट ऑफ वगैरह और वो जो पूरा इशू था वो तो आपको मालूम ही है कि मॉडिफाई आंसर की नहीं आती है। तो अब ये आपको देखना है। अगर आप खुद से कोई फैसला नहीं लोगे और आप ये सोचोगे कि पता नहीं कब एग्जाम होगा, कैसे क्या, आपको पता है कि ऑलरेडी अब 9 मार्च हो चुकी है, जनवरी पूरा निकल गया, फरवरी पूरा निकल गया, सर्दियां जा चुकी हैं ऑलमोस्ट, ठीक है। तो अब आपके सामने जो चीजें हैं उसमें आपको देखना पड़ेगा कि भाई मेरी तैयारी पूरी है कि नहीं है। जून में एग्जाम हो गया तो उसके हिसाब से कहाँ ज्यादा टाइम बचा है। बेसिकली मोटे मोटे 80 दिन बचे हैं। 80 दिन में आप कितनी चीजें कर लेंगे, कितने सारे टेस्ट भी लगाने होते हैं, रिवाइज भी करना होता है चीजों को, करंट अफेयर्स आपको पढ़ना पड़ेगा। सपोज अगर 1 जून को एग्जाम होता ही है, मान लो आ गई डेट, होली के बाद मान लो डेट आ गई कि 1 जून को एग्जाम हो रहा है, तो मई का पूरा करंट अफेयर्स आप छोड़ दोगे एक बार को, लेकिन अप्रैल मार्च फरवरी जनवरी एंड देन जो 2024 के जो 4-5 महीने हैं, जैसे नवंबर दिसंबर अक्टूबर सितंबर अगस्त, कम से कम 9 महीने का करंट अफेयर्स तो पढ़कर जाओगे ना। तो आपके पास समय कहाँ है टाइम वेस्ट करने का? कहाँ समय है समय वेस्ट करने का? बिल्कुल समय नहीं है। तो ये चीज़ बहुत इरेलीवेंट है कि पेपर नवंबर में होगा क्या। भाई अगर होगा तो आप कुछ कर नहीं पाओगे, पहली चीज़ तो ये है, आप कुछ नहीं कर पाओगे। अगर आयोग ने डिसीजन ले लिया तो आप क्या कर पाओगे उसमें? बहुत ज़्यादा डिसीजन आप नहीं ले सकते उसमें कुछ। पहले ये था कि अप्रैल में चांसेस हैं, ये है वो है, नहीं हो पाया भाई, कुंभ वुम्भ था, बाकी चीज़ें थी, और भी चीज़ें शेड्यूल करनी थी, तो अभी डेट ही नहीं आई उसकी। यूपी पीसीएस का पेपर 12 अक्टूबर को लगा है 2025 वाला, तो आपने कुछ कर लिया क्या? क्या उसके लिए कोई आंदोलन हो रहा है या उसके लिए कोई प्रोटेस्ट हो रहा है, ऐसा कुछ की कोई मूवमेंट चल रही है कि जो यूपी पीसीएस 2025 का पेपर है वो जून जुलाई अगस्त में हो जाना चाहिए, सितंबर में हो जाना चाहिए? 12 अक्टूबर को है 2-4 दिन हल्ला गुल्ला हुआ, उसके बाद में अब चीजें शांत है। अक्टूबर में ही पेपर दोगे, कुछ ज्यादा कर नहीं सकते। तो पॉइंट की चीज ये है कि आपको अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। जून के हिसाब से तैयारी करो, जून मार करके अपना पूरा फोकस रखो। जून में हो जाएगा, बढ़िया से पेपर दो, जितना जल्दी हो जाए उतना बढ़िया है, बिकॉज काफी कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनके पास ऐसी सिचुएशंस नहीं है उनके सर पे कि वो बैठ करके 2 साल और तैयारी कर सके। अगर पेपर आपका नवंबर में चला जाएगा तो बहुत ज्यादा लॉस हो जाएगा, बेसिकली ये वाला साल भी पूरा चला जाएगा, बिकॉज यूपी पीसीएस आप देख ही रहे हो 2025 का अक्टूबर में है। आरओ भी अगर नवंबर में चला गया, मतलब मान लो आप जो सोच रहे हो कि नवंबर में होगा क्या, तो नवंबर में अगर चल गया तो ये पूरा साल चला गया, 24 भी चला गया, 25 भी चला गया, 2 साल बहुत होते हैं भाई। ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। तो इसलिए किसी भी कीमत पे ये मत सोचो कि पेपर जून के आगे जाएगा। अपनी तैयारी जून के हिसाब से रखो, बाकी जो होगा वो आपको पता चल जाएगा। मैं कौन होता हूँ बताने वाला, या कोई एक्स वाई जेड कौन होता है बताने वाला? आपको जो चीजें बताई जाती हैं किसी के थ्रू भी, वो आपके भले के लिए बताई जाती हैं, आपके सपोर्ट के लिए बताई जाती हैं, कि भाई आप अपनी चीजों को बेटर वे में स्ट्रेटेजाइज कर पाओ, आपको हेल्प हो, आपको पता रहे कि यार आप अंधेरे में तीर नहीं लगा रहे हो। इसलिए होता है, किसी का भी मकसद या उद्देश्य ये थोड़ी ना है कि आपको वो भटका दे या आपको डिस्ट्रैक्ट कर दे। तो जो भी कोई आपको बता रहा है उसका तरीका जो बताने का जो उद्देश्य है वो यही है कि भाई जून के हिसाब से अपनी तैयारी करो, जून के हिसाब से अपनी पढ़ाई करो, उसी हिसाब से टेस्ट लगाओ, उसी हिसाब से रिवाइज करो, और बाकी
पॉसिबिलिटी है कि भाई जून जुलाई अगस्त में नहीं हुआ तो फिर पेपर कब होगा, बाद ही में होगा फिर, क्योंकि अक्टूबर में ऑलरेडी एग्जाम लगा हुआ है। तो ऐसा तो है नहीं कि आयोग का पेपर अक्टूबर में लेगा, तो अक्टूबर में होगा नहीं, और जून में हुआ नहीं, जुलाई अगस्त में सितंबर में हुआ नहीं, तो पेपर कब होगा, नवंबर में होगा। तो फिर वो सारी चीजें आ जाती हैं। तो अब आपके ऊपर है कि आप क्या फैसला लेते हो। अगर आपको ये मानना है कि नवंबर में पेपर हो सकता है, नवंबर में पेपर, जैसे काफी लोगों को बहुत क्लियर है, उनको श्योरिटी एश्योरेंस उनको मिल चुका है कि नवंबर में पेपर होगा, तो ठीक है भाई, नवंबर के हिसाब से तैयारी करो। अगर जून में हो गया तो फिर रोना मत, फिर बाद में रिग्रेट मत करना किसी से, किसी कोई भी फिर किसी को कोई और उसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा। तो आपको अगर लगता है कि नवंबर पेपर होगा तो तुम भाई नवंबर मान के तैयारी करो, इसमें लोड थोड़ी ना है। तुम्हारा करियर है, तुम्हारा भविष्य है, तुम्हारा वर्तमान है, तुम्हें उसको बनाना है बिगाड़ना है, तुम्हारे हाथ में है। कोई तुम्हारे लेवल पे या तुम्हारे हिस्से के ओएमआर तो भरने जाएगा नहीं। तो आपको अपना देखना पड़ेगा कि भाई मेरे लिए यहाँ पर क्या चीज़ फायदे की चीज़ है। घाटे का सौदा तो करने वाला है नहीं ना इस टाइम पर। तो ये आपको देखना पड़ेगा और उस हिसाब से पढ़ाई करनी पड़ेगी। बाकी पेपर कभी भी हो, बाकी आयोग का जो वर्क कल्चर है वो आप देख ही रहे हो, बहुत ज़्यादा उस पर क्या ही मतलब आप क्या करोगे। 2 बड़े-बड़े प्रोटेस्ट हो चुके हैं। अभी जो ये लास्ट टाइम जब यूपीपीएससी आरओ का यूपीपीएससी का एग्जाम हुआ है उसके पहले हुआ था, और एक बार जब पेपर लीक हुआ था तब हुआ था। उसके बाद भी आयोग को नहीं लग रहा है कि भाई हम एग्जाम डेट दे दें। कैलेंडर इतना रो गा करके इतने समय बाद निकाला, कैलेंडर में डेट नहीं दी। चलो ठीक है, कैलेंडर में नहीं दी कोई बात नहीं, जनवरी फरवरी पूरा निकल गया, मार्च के भी 9 दिन हो गए, बट कोई अभी कुछ असर नहीं पड़ रहा उनको, कोई उनके दिमाग में चल भी नहीं रहा। तो ये जो कमेटी है ये बड़ी खतरनाक बन गई है कि कमेटी का डिसीजन ही नहीं आ रहा है। तो बच्चों का जो अब जिसका यूपीपीएससी 2024 हुआ नहीं, 25 वाले के लिए वो एम अभी कर नहीं रहे, बिकॉज उनके सर पे इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं कि उनका ये है कि पहले आरओ कर ले, आरओ के बाद फिर यूपीपीएससी आराम से देंगे। अच्छा, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका यूपीपीएससी एम है ही नहीं, उनका ये है यार आरओ में हो जाए तो लखनऊ में रहने को मिल जाएगा या प्रयागराज में रहने को मिल जाएगा, और अपना जिंदगी भर की आराम की नौकरी है, हमें उसके बाद चाहिए ही नहीं, अपना शादी करेंगे, बच्चे करेंगे, अपना चिल करेंगे, हमें नहीं करनी यूपीपीसीएस। होता है कुछ बच्चों का, बहुत अच्छी चीज़ है, मतलब सबका अपना प्रायोरिटी होती है लाइफ की, इसमें कुछ गलत नहीं है। अब आरओ का एग्जाम आयोग ले ही नहीं रहा है, उन बच्चों के लिए सोचो कितना प्रेशर वाली बात है, कितना स्ट्रेस होगा उनको, कितना तनाव में लगातार वो जी रहे हैं कि भाई पेपर ही नहीं हो रहा, पेपर ही नहीं हो रहा। लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कि भाई तुम किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो, तुम किस चीज़ की तैयारी कर रही हो, जिसका एग्जाम ही नहीं होता है, आयोग एग्जाम ही नहीं कराता, और जब एग्जाम होता भी है तो आप 1-2 नंबर से 4 नंबर से रह जाते हो, तो फिर आंसर करते नहीं बनता उनको। तो इसलिए सेफ गेम खेलो, यहाँ से डिफेंसिव होने की जरूरत है, यहाँ से अग्रेसिव होकर क्या कर लोगे। यहाँ से सेफ गेम खेलो, अपनी तैयारी ऐसी कर लो कि भाई जब भी एग्जाम हो, जून में एग्जाम हो तो बढ़िया रहे, जस्ट इनकेस खुदा ना खासा कुछ ऐसा हो गया कि भाई नहीं हो पाया एग्जाम जून में, तो जब एग्जाम होगा तब आप निकाल पाओ। नवंबर में चला गया तो भाई लॉस बहुत होगा लोगों का, ये बात आप भी जानते हो, बिकॉज जितने भी आरओ वाले सिंसियर कैंडिडेट है उनकी तैयारी हो चुकी है, ऑलमोस्ट हो चुकी है। मतलब ऐसा सीन है कि हाँ थोड़ा बहुत तो रिवीजन के मोड में है, टेस्ट लगा रहे हैं, अपना बाकी चीज़ें कर रहे हैं। करंट तो भाई सबको पढ़ना पड़ता है, करंट तो ऐसा है नहीं कि कोई पढ़ नहीं रहा है, जिनको जो सिंसियर है वो पढ़ रहे हैं, बट जो बेसिक लेवल की तैयारी होती है स्टैटिक वगैरह वो बच्चों ने कर ली है या वो कर रहे हैं। और ये जो मेरा वीडियो है ये लास्ट वीडियो है मेरा इस चीज़ के ऊपर, ठीक है। और ये भी उन लोगों के लिए है जो बच्चे ऐसे हैं, जो कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो सिंसियर हैं, बट मार्केट में जब वो 50 वीडियो देखते हैं, जब वो ये चीज़ देखते हैं कि यार पेपर नवंबर में भी हो सकता है, तो उनके भी डाउट्स आते हैं, उनके भी क्वेश्चन आते हैं कि सर ये ऐसे ऐसे नवंबर की बात चल रही है, नवंबर में हो सकता है क्या, फलाना फलाना इंसान ने बताया है कि नवंबर में एग्जाम होगा, जून में तो होगा नहीं। अब तो बहुत नेगेटिविटी आ रही है, बहुत सारा डिप्रेशन हो रहा है, बहुत डिसअपॉइंटमेंट है कि अभी 7-8 महीने तक फिर से पढ़ना पड़ेगा। तो ये वाली चीज़ है। तो जब उन कैंडिडेट्स को मैं देखता हूँ जो लगातार 20 दिन से लगे हुए थे, लगातार वो 2 महीने से फोकस के साथ पढ़ रहे हैं, जनवरी फरवरी में जब कोई ऐसा हल्ला गुल्ला नहीं था उस टाइम पर भी वो एकदम फोकस के साथ पढ़ाई कर रहे थे। अब जब मैं उनको देख रहा हूँ कि भाई वो भी एकदम डिस्ट्रैक्टेड बैठे हैं, उनको लग रहा है कि नवंबर में पेपर होगा, आप क्या करें, कैसे क्या होगा, कैसे सारी चीज़ें मैनेज होंगी, तो फिर उनको देख करके लगता है कि नहीं यार इस बारे में बात करनी पड़ेगी। बाकी भाई आपकी कॉल है, आपका आप लाइफ है, आप उसको बचाना चाहते हो, बिगाड़ना चाहते हो, वो आपके हाथ में है। मैं केवल वीडियो के थ्रू या मैसेज के थ्रू आपको चीज़ें शेयर कर सकता हूँ, समझा सकता हूँ या एक पर्सपेक्टिव दे सकता हूँ, बाकी आपके ऊपर है। और किसी भी, ये बात आपको बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ, आपको शायद छोटी लगे अभी, लेकिन यूट्यूब पर या कहीं पर भी जो चीज़ें आप सुन रहे हो, देख रहे हो, कहीं पर भी उसको एक होता है ना डिस्क्लेमर के साथ लिया करो, कहीं पर भी किसी का भी। ऐसा नहीं होता है कि किसी ने कोई बात बताई तो बस आपने उसको सुना और आपने एकदम उसको एकदम ऐसे कॉपी पेस्ट मार दिया, मतलब आपको लगा कि बस यही वो है, और आपने एकदम से कुछ भी करना शुरू कर दिया। हमेशा हर चीज़ को सोच समझ के तब करो। पेपर जून में होगा तो उसके हिसाब से अपनी तैयारी रखो, थोड़ा सा मेंस का भी पढ़ते रहो अगर तुम्हारे पास टाइम बचता है तो, और तुम्हारा यूपीपीएससी एम नहीं है तो। और अगर तुम्हारा यूपीपीएससी एम है कि भाई करना तो है मेरे को, फॉर्म उसका ऑलरेडी आ रखा है, आपको मालूम है, आपने भर भी दिया होगा, तो जब यूपीपीएससी 2025 भी आपको करना है, आरओ एरो का भी आपने फॉर्म डाल रखा है, तो आरओ एरो का करते रहो, उसकी डेट जब क्लियर हो जाए तो उस तरफ अपनी गियर जो है शिफ्ट कर देना। अभी यूपीपीएससी के लिए मेंस के लिए चीजें करते रहो, ऐसा थोड़ी ना है कि उसका भी प्री बहुत ज्यादा पढ़ोगे, मेंस का पढ़ोगे, प्री की तैयारी तो आपकी आरओ एरो के थ्रू हो ही रही है। तो इस समय मेंस के जो पेपर्स हैं, जैसे एसए हो गया, हिंदी हो गया, जो जीएस के 4 पेपर्स हैं, फिर देन 2 पेपर यूपी स्पेशल के ऐड हो रखे हैं जो, तो उनको पढ़ने की कोशिश करो, वहां अपना टाइम वो करो। और जो व्यक्ति 50 वीडियो देखेगा और उसमें ये सोचेगा यार पेपर ये होगा वो होगा, टाइम तो भाई खुद सोचो, टाइम तो वेस्ट हो ही रहा है ना। आपने सपोज 5 मिनट का वीडियो देखा, सपोज मेरा 10 मिनट का वीडियो आपने देखा, अब आपने इसको देख करके एक डिसीजन बना लिया, एक थोड़ा सा एक सेफ जो गेम है वो आपने बना लिया अपना कि भाई मेरे को ये करना है, ये चीजें हैं, इसमें मेरा नुकसान नहीं होगा, तब तो ठीक है। अब आपने मेरा देखा, फिर आपने 50 लोग का और देखा, या आपने 50 लोग का और देखा, फिर मेरा देखा, आपका टाइम बर्बाद हुआ ना। कुल मिलाकर के 3-4 घंटे 5 घंटे आपके इन ऑल चले गए।
उसकी भरपाई कौन करेगा, उसको कंपनसेट कौन करेगा? या तो आपको इतना कॉन्शियसनेस आपकी जागृत हो रखी हो, आपकी इतनी चेतना हो कि भाई मैंने 4 घंटे वेस्ट किए हैं, अब मैं 2 घंटे रोज़ कम सोऊँगा, 1 घंटे कम सोऊँगी रोज़, मैं इधर घूमने नहीं जाऊँगी, इधर मैं बात नहीं करूँगी, वीडियो कॉल पे घंटे-घंटे हम नहीं लगे रहेंगे, ऑडियो कॉल पे 2-2 घंटे अपना रोना-गाना जो है वो नहीं करेंगे। तो ये सारी चीज़ें अगर आपके दिमाग में चल रही हैं तब तो आप मैनेज कर लोगे, वरना कैसे मैनेज करोगे? तो ये पूरा एक समझाने का मतलब था। हो सकता है आपका कुछ स्ट्रेस कम हो इस चीज़ से और आप चीज़ों को बेटर वे में देख पाओ। 11 मिनट का वीडियो है, आई एम नॉट वेरी श्योर कितने लोग इस वीडियो को देखेंगे और कितना उनको ये चीज़ें समझ में आएँगी। बट जो कैंडिडेट सिंसियर हैं, जिनका मैंने लॉस होते देखा है इधर 4-5 दिनों से जब से मैं ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ, मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं, मेल में आ रहे हैं, कमेंट में देख लो, वीडियोज़ के कमेंट में देख लो, लास्ट जो भी 4-5 वीडियो हैं, उसमें आपको मैसेज मिल जाएँगे कि सर एग्ज़ाम कब होगा, भैया एग्ज़ाम कब होगा, सुनने को आ रहा है नवंबर को होगा, आपको सब मिल जाएगा। तो ये उन बच्चों के लिए है जो डिस्ट्रैक्टेड थे या जिनको डिस्ट्रैक्शन इधर बीच हुआ है, 2 हफ्ते में, 1 हफ्ते में। तो उनके लिए है कि भाई ट्रैक पे आ जाओ, तुम्हारे अंदर पोटेंशियल है, तुम्हारे अंदर कैलिबर है, तुम अच्छा कर रहे हो, तुमने जनवरी-फरवरी में काफ़ी मेहनत की है, पहले भी जब पेपर हुआ था तो तुमने अच्छा काम किया है, उसको ऐसे पानी में, मिट्टी में मत मिलने दो, ठीक है? और ये सब जो चीज़ें होती हैं ना, ये कॉम्पिटिशन को हल्का करती हैं। ये सब जो चीज़ें चलती हैं ना पूरा मार्केट में, एग्ज़ाम डेट कभी भी हो, जब एग्ज़ाम हो रहा है तो तुम निकालने के काबिल रहो, इस लेवल पे ज़्यादा काम करना चाहिए, इस चीज़ पे ज़्यादा काम करना चाहिए। वरना जो ये सब चीज़ें चलती हैं ना मार्केट में, इससे लॉस बहुत होता है। क्योंकि सपोज़ 100 लोग पढ़ रहे थे, अब 100 लोग में से जैसे ये सब चीज़ें मार्केट में आती हैं और अगर आप समझदार नहीं हो और आपने समझदारी के साथ डिसीजन नहीं लिया, तो 100 में से 80 लोग ऐसे हैं जो इस चीज़ के चक्कर में अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं, 20 लोग तब भी पढ़ते रहते हैं। उनको पता है कि नहीं भाई इसमें मेरा लॉस है, इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने वाला नहीं है, इसमें मेरा नुकसान ही होगा, घाटा ही होगा। और वो 20 लोग पढ़ रहे हैं, तो 80 लोग कॉम्पिटिशन से बाहर हो जाते हैं बिकॉज़ 10, 15, 20 दिन, 1 महीना वो पढ़ते ही नहीं है उस फ़ोकस के साथ, जबकि उनके अंदर टैलेंट था, वो हार्ड वर्क भी कर सकते थे। उनको पता था कि उनको क्या करना है, पता होते हुए गलती कर जाता है इंसान, यही तो ख़ासियत है। तो इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा और आरओ-आरओ का एग्ज़ाम हल्का होने वाला नहीं है। यहाँ पर तो यूपी पीसीएस 2024 का जो एग्ज़ाम हुआ था ना, उसमें काफ़ी कम लोग बैठे थे। अब अगर आप देखोगे 4-5 साल का रिकॉर्ड जो है ना, वो टूटा था। 50% से भी कम वहाँ पर अटेंडेंस थी बच्चों की। सर्दी में एग्ज़ाम हुआ था, बहुत से बच्चे देने ही नहीं गए क्योंकि बाहर सर्दी में इतनी दूर एग्ज़ाम था। तैयारी नहीं थी, एकदम से डिमोटिवेट हो गए कि अरे! एकदम से एग्ज़ाम ले लिया है, अब तो हम देंगे नहीं। ये सारी चीज़ें थी। बट आरओ-आरओ में 10 लाख के ऊपर बच्चे हैं। जून में अगर एग्ज़ाम होता है तो गर्मी में एग्ज़ाम होगा। गर्मी से ऐसा किसी को ऐसी दिक्कत नहीं होती है कि पेपर देने नहीं जा रहे हैं। बच्चे पेपर देने भी खूब जाएँगे। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने पहले जब प्रीलिम्स हुआ था, जो लीक हो गया था पेपर, वो दिया नहीं था। उनकी तो बल्ले-बल्ले हो गई। जब पेपर लीक हुआ और उनको पता चल गया लीक हुआ है, दोबारा पेपर होगा, वो इसलिए भी और ज़्यादा एक्टिव थे कि भाई हमने पेपर दिया नहीं था, अब पेपर लीक हो गया, अब तो भाई दोबारा से री-एग्ज़ाम होना चाहिए। दोबारा री-एग्ज़ाम में हम रैंक 1 लेके आएँगे। तो बच्चों के अंदर मोटिवेशन बहुत है और बच्चे डिसिप्लिन के साथ पढ़ाई भी करते हैं इसीलिए। तो ये मौका ऐसा नहीं है कि ये बहुत ईज़ी मौका है कि इसमें 4-5 हज़ार पोस्ट हों और बच्चे केवल 40% बच्चे बैठ रहे हों, 2-3 लाख, 4 लाख बच्चे बैठ रहे हों, 10 लाख के ऊपर फॉर्म पड़ रखे हैं। मुझे ऐसा लगता है, आई एम एज्यूमिंग कि 6 से 7 लाख के बीच में बच्चे इस बार कम से कम बैठने वाले हैं। हो सकता है इससे ज़्यादा भी जाएँ, बट इतने तो बैठेंगे ही। तो 6-7 लाख बच्चों में से जो भी पोस्ट है उसके हिसाब से प्री को क्लियर करना अपने आप में ट्रिकी है। ढंग से कॉम्प्रिहेंसिवली, होलिस्टिकली चीज़ों को नहीं पढ़ा होगा, चीज़ों को बार-बार रिवाइज़ नहीं किया होगा, ढंग से प्रैक्टिस करके नहीं गए होगे, तो चीज़ें इतनी आसान आपके लिए होने वाली नहीं है। बाकी आप समझदार हो, खुद से कॉल ले लो, संडे का दिन है, देख लो भाई कि कितना पानी में हो, कहाँ पर हो, कितना तैयारी चल रही है, कौन-सा सब्जेक्ट कितना वीक है। ये सब करने से तुम्हें एक नई इनसाइट मिलेगी, खुद के बारे में जानोगे कि भाई ये सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है, ये सब्जेक्ट वीक है, यहाँ पर अभी ये चीज़ पढ़ी थी बट फिर से भूल गए। किताब में आपने हाइलाइट तो कर रखा है, मार्क तो कर रखा है मार्कर से, जो आप खरीद-खरीद के लाते हो 2-2, 3-3, 4-4, बट जब आप पढ़ने बैठते हो तो देखते हो यार ये चीज़ तो याद नहीं आ रही है। टेस्ट देने बैठते हो तो उसमें गलत क्वेश्चन्स आपके 50 हो रहे हैं। आपको पता है कि भाई नेट में करंट आपके इतने कम क्वेश्चन्स बन रहे हैं, ये आपका तो निकलेगा नहीं। फिर आपको स्ट्रेस होना शुरू हो जाता है कि यार इस बार तो बहुत अच्छा मौका है, इस बार तो घर वाले सुनेंगे भी नहीं, वो लगातार क्वेश्चन भी कर रहे हैं। तो आपकी पढ़ाई को, आपके टैलेंट को, आपके पोटेंशियल को हर अगला इंसान क्वेश्चन करने लगेगा अगर आपने चीज़ें करके नहीं दिखाई तो। तो इसलिए ये समय 50 जगह ये चीज़ जानने का नहीं है कि एग्ज़ाम कब होगा। बाकी आप समझ गए होंगे। थैंक यू।